स्टूडेंट वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे किडनी की। तो किडनी में अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें किडनी के स्ट्रक्चर को, तो इसमें बहुत सारे जो आपके उसके स्ट्रक्चर किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स होते क्या है? नेफ्रॉन आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो कि क्या है, मिलियंस में होते हैं आपकी किडनीज में। और इसका मेन वर्क क्या होता है? ये मेन क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है ये। इसका मेन वर्क यही होता है। फिर क्या है? नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो नेफ्रॉन्स के टू पार्ट्स होते हैं। पहला आपका हो जाता है मैंगन बॉडी, मेल्फिगन बॉडी मेड ऑफ बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और दूसरा क्या है? रेनल टेब्यूल। तो बाउमन कैप्सूल्स, मैंगन बॉडी जो है वो बाउमन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस से लेके बनी होती है। और क्या है? बाउमन कैप्सूल होते क्या है? बाउमन कैप्सूल एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। तो उस स्ट्रक्चर को हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं। और क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से नलिकाएं होती हैं ब्लड वेसल्स की। मतलब जो उसके उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड या फिल्ट्रेशन जो भी है वो पास आउट होता रहता है। तो फिर अगर हम रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है। फिर क्या है? आपका लूप ऑफ हेनले आ जाता है, जो कि आपका मेडुला में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है? डिजिटल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि आपका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और लास्ट में आपका होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि मेडुला से क्या होता है? पास होता है। और इसका जो मतलब ये ओपन कहाँ पे होता है? पेल्विस में जाके ओपन होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा ये हो गया डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ये हमारे हो गए ग्लोमेरुलस, और ये हमारी होगी बाउमन्स कैप्सूल, और ये हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स हो गया, और ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया, और लास्ट में हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो मेनली जो किडनी का ब्लड सप्लाई होता है वो रीनल आर्टरीज के द्वारा होता है, और जिसका जो ब्रांचेस जो कनेक्टेड होते कहीं ना कहीं अब्डोमिनल अरोटा से। फिर वीनस ब्लड जो होता है हमारा, वो किडनी का ड्रेन होता है रीनल वेन्स में, और ये ओपन होता है जाके आपका इंफीरियर वेना कावा में। फिर अगर हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। मतलब इसका जो प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस में डिपेंड है आपका। तो पहला क्या होता है आपका गुमनार फिल्ट्रेशन, दूसरा आपका क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन, और तीसरा है ट्यूबुलर रीऑब्जक्शन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी आपका फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, सॉल्ट का, या अदर कोई भी सब्सटेंस होता है वो होता है ग्लोमेरुलाई में। फिर जो ग्लोमेरुलाई जो फिल्टर करता है आपके फ्लूइड को, मतलब जो भी चीज वो फिल्टर करता है वो क्या हो जाता है? आफ्टर फिल्ट्रेशन जाके वो ग्लोमेरुलस में आ जाता है। फिर क्या है? अबाउट 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो भी फ्लूइड फिल्टर होता है वो पर मिनट 100 ml होता है। और दिस फिल्टर पास इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब। और ये जो फिल्टर जो होता है वो जो भी वाटर हो या सॉल्ट हो, जो भी पास आउट होता है वो कहाँ पे होता है? जाके प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में। फिर क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है? ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है, जो कि कहाँ पे होता है? कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में होता है। इसमें जो भी अबनॉर्मल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो आपके अबनॉर्मल सब्सटेंस जो भी हो, चाहे वो आपका ब्लड का सब्सटेंस हो या फिर जो भी एक्सेस ब्लड का सब्सटेंस होगा जो अबनॉर्मल है, मतलब जो एक्सेस में होगा, उसको ये एलिमिनेट करने का काम करेगा। चाहे वो पोटेशियम हो, हाइड्रोजन हो, या फिर आपकी किसी भी तरह की ड्रग हो, जैसे पेनिसिलिन हो गई, और ऐसे पेनिसिलिन वगैरह का एक्सक्रीशन या निकालने सिक्रेशन का काम ये करता है, मतलब उसको निकालने का काम करता है। फिर क्या है? ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन में क्या है? द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट 100 ml पर मिनट, मतलब 100 ml पर मिनट जो है वो फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन 6 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो क्या होता है? 1 आवर में हो जाता है। बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एलिमिनेशन पर डे इज ओनली अबाउट 1 to 5 लीटर। मतलब जो पर डे हम जो एलिमिनेट करते हैं यूरिन को, वो कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। इट्स बिकॉज नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रेगुलर। तो क्या होता है
कि 99% जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कन्वर्जन ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, कन्वर्जन ट्यूब्यूल्स में होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। और जो भी एडिशनल वाटर और सॉल्ट होता है वो फिर से जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स में। और जो ये कलेक्शंस मतलब जो भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का होता है उसी का जो रिजल्ट है वो ये 3 प्रोसेस का जो रिजल्ट है उसी का हमारा क्या है, उसी से हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो द एंटायर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी, फ्रॉम देयर इट एंटर द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर। तो क्या होता है कि ये सब जाके कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, एंटर कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर के थ्रू ये क्या होता है, पास आउट हो जाता है। तो ये हमारी क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये 3 प्रोसेस से हमारा क्या है, फॉर्मेशन होता है यूरिन का। और जो कि क्या है आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिर सिक्रेशन होता है, फिर उसमें क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि उस यूरेटर की, तो यूरेटर क्या होता है, ये एक तरह के डक्ट है जो क्या करता है, यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाता है। फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका जो मेजरिंग है वो 26 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। और ये क्या होता है, पेल्विस से अटैच होता है और लेटर इट पासेस डाउन टू अबडोमिनल कैविटी। फिर ये क्या होता है, ये अटैच होता है पेल्विस से और ये पास गुजरता कहाँ से, अबडोमिनल कैविटी से। और ये ओपन कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे तरफ ये ओपन होता है। तो यूरेटस इज मेड अप ऑफ, मतलब ये थ्री लेयर से बना होता है। तो पहला आपका आउटर फाइब्रस लेयर हो जाती है, दूसरा आपका मिडल मस्कुलर लेयर हो जाती है और तीसरी आपकी इनर म्यूकस लेयर हो जाती है। फिर अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये क्या है, अनाशपाती के शेप का एक मस्कुलर शैक होता है, मतलब पियर शेप मस्कुलर शैक है जो कि क्या करता है, यूरिन को रिजर्व करने का काम करता है। और ये भी क्या है, पेल्विक कैविटी में, मतलब पेल्विक कैविटी से जाकर ये सिम्फाइसिस प्यूबिक तक, मतलब प्यूबिक के पीछे तक रहता है। और द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लैडर, जो लोवेस्ट पार्ट होता है ब्लैडर का उसको हम बेस कहते हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसको हम फंडस कहते हैं। ब्लैडर जो है वो, उसके पास 3 ओपनिंग होती है ब्लैडर में, जिसमें 2 जो होती है वो यूरेटर में होती है और 1 जो होता है वो रेथ्रा में होता है। तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये जो मतलब जो इसकी ओपनिंग है उसको हम ट्राइगोन के नाम से जानते हैं। फिर ब्लैडर जो है वो 4 लेयर से बना होता है, जैसे कि फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, आउटर सीरस कोट हो जाती है, दूसरा मस्कुलर कोट हो जाती है और तीसरा हमारा क्या है, सब म्यूकस कोट हो जाता है। फिर जो म्यूकस लाइनिंग है वो ट्रांससेशनल एपिथेलियम से बनी होती है और जो ये क्या करता है, पेल्विक नर्व्स और सिंपैथेटिक फाइबर को कंट्रोल करता है और जिसको हम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।